हम्म। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारत में वन्य जीव। किसकी बात करेंगे? भारत में वन्य जीव। वन्य जीव की बात आते ही तो हमारे दिमाग में यह आता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव कौन से राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव, याद रखना, एक नंबर पे कौन है? असम। और दूसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वन्य जीव पाए जाते हैं। कहने का मतलब, वन्य जीवों के मामले में राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? असम। पहले स्थान पर कौन है? असम। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था। कहने का मतलब है, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उन्हें कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त एक अधिनियम लाया गया था, जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जैसे कि हम बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाने का एक कारण था। कारण इसलिए था कि जैसे हम बात करें कि प्राचीन भारत में, या फिर मैं बोलूं रियासत काल में, शिकार का स्वर्ग, कहने का मतलब शिकार करने का स्वर्ग किसको बोला जाता था? राजस्थान को। किसको बोला जाता था? राजस्थान को। अब इस राजस्थान में सर्वाधिक शिकार होने लग गए तो वन्य जीवों की संख्या घट गई। अब राजस्थान में घटी है तो और जगह पे भी शिकार हुए हैं। इसका लोगों के द्वारा व्यापार भी किया गया जीवों को मार करके। इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जो 1972 का था। 1972 में था। जबकि याद रखिए, दो पुस्तकें चलती है वन्य जीवों के लिए। एक पुस्तक आती है जिसे लाल बुक कहते हैं, रेड बुक के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? रेड बुक। और एक आती है ब्लैक बुक। कौन सी बुक आती है? ब्लैक, जिसे लाल किताब बोलते हैं। और एक काली किताब। लाल किताब में याद रखिए, उस प्रकार की प्रजातियों को लिया जाता है जो संकटग्रस्त है। कहने का मतलब है, रेड डाटा बुक जिसे लाल बुक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, इस पुस्तक में संकटग्रस्त जो जीव हैं, उन जीवों को इस रेड डाटा बुक में नाम दर्ज किया जाता है। और एक आती है ब्लैक बुक, लुप्त हो चुकी प्रजातियां। कहने का मतलब है, लुप्त हो चुकी प्रजातियां, जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, उन प्रजातियों का जो नाम दर्ज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा डायनासोर। डायनासोर राजस्थान में था, इसके अवशेष जैसलमेर से मिलते हैं। डायनासोर शाकाहारी था, लेकिन डायनासोर आज नहीं पाया जाता है, विश्व में नहीं पाया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि डायनासोर जो आज पूरे विश्व में नहीं पाया जाता है, इसका नाम दर्ज कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आप याद रखना, ब्लैक बुक में मिलता है। किस में मिलता है? ब्लैक बुक में मिलता है। आप इसी वजह से देखो तो भारत सरकार ने वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों को मान्यता भी दी गई है। उसी मान्यता में अगर एक एक बात करें तो एक में जैसे राष्ट्रीय पक्षी, और आप जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी की बात आते ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? 1963 में। कब दिया गया था? 1963 में। एक आता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु
अगर राष्ट्रीय पशु की बात आती है तो दो बातें आती है हमारे पास में। राष्ट्रीय पशु की बात आती है तो दो, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तब 1948 के अंदर भारत का राष्ट्रीय पशु किसको बनाया गया था? शेर को। किसे बनाया गया था? शेर। याद रख लेना, भारत में सबसे ज्यादा शेर गुजरात में है। गिर अभ्यारण्य गुजरात, गिर अभ्यारण्य गुजरात। कहने का मतलब शेरों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? गुजरात में। सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? गुजरात में। जबकि बात करें अफ्रीकन देशों के द्वारा भारत में ऑब्जेक्शन उठा लिया गया। और ऑब्जेक्शन क्या उठाया गया कि शेर तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, भारत सरकार ने शेर को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित कर दिया गया? इस वजह से 1972 के अंदर भारत का राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया? बाघ को। और किसको हटा दिया गया? शेर को। अब वर्तमान में बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। और भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। वैसे टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला, कौन था? कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला। ये 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। हम बातें करेंगे वैसे बाघ परियोजनाएं। भारत में 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजनाएं जारी की गई थी। और बाघ परियोजना में भारत की जो पहली बाघ परियोजना थी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। अगर हम दूसरी बात करें, भारत का राष्ट्रीय पालतू पशु, अब भारत का जो पालतू पशु घोषित किया गया था वो 2010 में घोषित किया गया। 2010 में किसको घोषित किया गया था? तो याद रखिए, हाथी को। किसको घोषित किया गया था? हाथी को। यह हाथी भारत का राष्ट्रीय पालतू पशु है, राष्ट्रीय पालतू पशु। जो कब घोषित किया गया? 2010। जबकि याद रखिए, भारत में एक राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसका नाम है गंगे डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में, 9 अक्टूबर 2009 को। जो गंगा नदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। फिर से सुनो, एक होता है राष्ट्रीय पक्षी, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। याद रखना, इस मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? जबकि राष्ट्रीय पशु क्या है? सबसे पहले क्या बनाया गया था? शेर। कब बनाया गया था? सबसे ज्यादा कहां पर है? जबकि 1972 में किसको बनाया गया? हमारा वर्तमान में राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और याद रखना, सबसे ज्यादा कहां पर है? एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और एमपी, याद रखिए, टाइगर, इस बाघ को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने बहुत काम किया। राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखता था, जिसका नाम था कैलाश सांकला, और जिस वजह से उसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत का राष्ट्रीय पालतू पशु हाथी कब घोषित किया गया? जबकि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगे डॉल्फिन कब घोषित की गई? 2009 में। हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, हाथी परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजना है? हाथी परियोजना। सबके एक एक की बात करेंगे, जिसमें से अगर हम पहले टॉपिक की बात करें, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, जिसे हम अंग्रेजी में बायोस्फीयर पार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर पार्क।
बायोस्फीयर पार्क कहते हैं। पहली बात तो यह आती है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है। कहने का मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोला जाए चाहे बायोस्फीयर पार्क बोला जाए, यह एक प्राकृतिक सुरक्षित क्षेत्र होता है। प्राकृतिक सुरक्षित क्षेत्र होता है। यह प्राकृतिक, कैसा प्राकृतिक, कहने का मतलब ऐसा प्राकृतिक सुरक्षित क्षेत्र जहां पर वन्य जीव तथा पेड़ पौधों को प्राकृतिक वातावरण मिले और उनका मूल संस्कृति से संबंध स्थापित हो, उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। समझो आप इसे, मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहने का मतलब जैव मंडल जिसे बायोस्फीयर पार्क बोलते हैं, ये प्राकृतिक सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, एकदम प्राकृतिक सुरक्षित क्षेत्र जहां पर वन्य जीव व पेड़ पौधों को, जो वन्य जीव होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको प्राकृतिक वातावरण मिल सके। जैसे आपने देखा होगा, एक तो जंगल में जो पेड़ होता है और एक उस जंगल के पेड़ की वनस्पति को कहां पर घरों में भी उगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी भारत में एक चंदन की खेती करना प्रारंभ कर दिया लोगों ने। चंदन पहले सबसे ज्यादा जंगलों में पाया जाता है, चंदन की तस्करी भी की जाती थी। आप देखो आंध्र प्रदेश में आपने एक मूवी देखी होगी पुष्पा, और उस मूवी में लाल चंदन का आपको मालूम हो तो तस्कर हुआ करता था वो। तो ये लाल चंदन आंध्र प्रदेश कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। उसी प्रकार से उस लाल चंद्र का एक प्राकृतिक वातावरण तो जंगल है, लेकिन आजकल घरों में भी उगाया जाता है। कहां उगाया जाता है? घरों में भी। इसलिए ध्यान रखिए आप इस बात को कि उनको प्राकृतिक वातावरण वह मूल संस्कृति से संबंध स्थापित हो सके, वही चीज क्या कहलाती है? बायोस्फीयर पार्क कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोस्फीयर पार्क। एक चीज और देखिए, एक तो पूछा जाता है जैव मंडल आरक्षित दिवस, तो याद रखना आपको जैव मंडल आरक्षित दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। ये 3 नवंबर को मनाने की शुरुआत 2022 से होती है। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा। याद रखिए, इस भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उनकी अगर कुल संख्या पूछी जाए, वो कुल संख्या है कितनी? 18। जबकि याद रखिए, इस यूनेस्को के द्वारा भारत में 13 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को क्या दे रखी है? मान्यता। क्या दे रखी है? मान्यता। मैं फिर बोलूं, मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जैव मंडल आरक्षित जो दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 3 नवंबर। कब से मनाना प्रारंभ किया गया? 2022 से। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यूनेस्को के द्वारा। भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? जबकि मान्यता कितने को दे रखी है? किसके द्वारा दे रखी है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा दे रखी है? यूनेस्को के द्वारा। हम बातें करेंगे कि भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से? भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आप मेरे साथ साथ में बोलोगे तो ये 18 भी आपको याद हो जाएंगे।
देखो, भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो बनाया गया था वो नीलगिरी को बनाया गया था। नीलगिरी। और ये कब बनाया गया था? 1986 में। भारत का पहला प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला था। जबकि हम 18 की बात करें तो एक आता है कोल्ड डेजर्ट, यह आता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा आता है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा है जिनसे आपसे पहले अग्निवीर में भी क्वेश्चन आया है, आपसे एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आता है, और रेलवे में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। ये 18 है टोटल। और कौन से राज्य में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है? एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा, और यह है सिक्किम में। एक आता है दिहांग दिबांग, यह आता है अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। एक आता है नोकरेक, यह आता है मेघालय में। एक आता है मानस, और एक आता है डिब्रू साइखोवा। ये दोनों के दोनों असम में है। दोनों के दोनों कहां पर है? असम। एक आता है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में। एक आता है सिमलीपाल, यह आता है ओडिशा में। एक आता है शेषाचलम, यह आता है आंध्र प्रदेश में। याद रखिए मध्य प्रदेश में 3 है। एक का नाम है पन्ना, एक का नाम है पंचमंडी, और एक का नाम है अचानक मार अमरकंटक। ये तीनों के तीनों कहां पर है? एमपी में। किसमें आते हैं? एमपी। एक आता है गुजरात में कच्छ का रण, फिर सुनो, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उसका नाम है कच्छ का रण। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे छोटा, और उसका नाम है पन्ना। क्या नाम है? पन्ना। भारत में सबसे छोटा पन्ना, और सबसे बड़े की बात है तो कच्छ का रण। अगर इसके बाद में बात करते हैं तो एक तो है अगस्ता मलाई,
अगस्ता मलाई, ये दो राज्यों में आता है, केरल तथा तमिलनाडु। केरल तथा तमिलनाडु, केरल तथा तमिलनाडु। और एक आता है मरीन, यह आता है तमिलनाडु में। ये हमारे पास में 17 हो चुके हैं। 1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17, एक बच गया जिसे ग्रेट निकोबार वाड्यूर बोलते हैं, अंडमान निकोबार में यहां पर है वाड्यूर। ये 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। फिर सुनो आप आराम से, और साथ साथ में आप दोहराओगे भी। एक मैंने बात करी उत्तर में, कोल्ड डेजर्ट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। एक है नंदा देवी, कहां पर है? उत्तराखंड। एक है कंचनजंगा, कहां पर है? सिक्किम। एक है दिहांग दिबांग, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। एक है मानस और एक है डिब्रू साइखोवा, ये दो कहां पर है? असम। एक है नोकरे, कहां पर है? मेघालय। एक आता है सुंदरवन, कहां पर है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे नवीनतम नया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वाड्यूर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेट निकोबार। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट निकोबार। एक है सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल की बात करी तो ओडिशा, याद रखो शेषाचलम की बात करी तो आंध्र प्रदेश, मारीन की बात करी तो तमिलनाडु में, अगस्ता मलाई की बात करी तो केरल और तमिलनाडु। जबकि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में किसे बनाया गया था? नीलगिरी को। किसे बनाया गया था? नीलगिरी को। किसे बनाया गया था? नीलगिरी को। और कच्छ का रण गुजरात भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और सबसे छोटे का नाम है पन्ना। क्या नाम है? पन्ना। मध्य प्रदेश में 3 है, याद रखना। एक है पंचमंडी, एक है अचानक मार अमरकंटक, और एक का नाम है पन्ना। ये 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। किस राज्य में यह रखना पड़ेगा? भारत का पहला कौन सा था, भारत का नवीनतम कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, और भारत का सबसे छोटा कौन सा है। यूनेस्को के द्वारा भारत में 13 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दे रखी है, जबकि भारत में टोटल कुल संख्या कितनी है? 18। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस कब मनाया जाता है? यह कब से मनाना प्रारंभ किया गया? कब से? 2022। एक बार पूरा ही आप वापस देखो। भारत में वन्य जीव के मामले में भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव कहां पर है? असम में। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। याद रखिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1972। भारत में रियासत काल के अंदर शिकार का स्वर्ग किसे कहा जाता था? राजस्थान। किसे कहा जाता था? राजस्थान। जो रेड डाटा बुक आती है, जिसे लाल किताब या लाल बुक के नाम से जाना जाता है, रेड डाटा बुक, उसमें संकटग्रस्त जो जीव है उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। जबकि याद रखिए, जो ब्लैक बुक आती है, इसमें लुप्त हो चुकी जो प्रजातियां हैं उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डायनासोर का नाम लेकर के, डायनासोर का नाम दर्ज कौन सी पुस्तक में है? तो ब्लैक बुक में है। कौन सी बुक में है? ब्लैक बुक में। राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया था? 1963। राष्ट्रीय पशु तो कितने हैं? 2। आजादी के बाद में 1948 में किसे घोषित किया गया? शेर। कब किया गया था? 1948।
सबसे ज्यादा शेर कौन से राज्य में? गुजरात। कहां पर है? गुजरात। गुजरात में एक अभ्यारण्य है जिसे बोला जाता है गिर अभ्यारण्य। क्या कहा जाता है? गिर अभ्यारण्य। जबकि 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु किसे घोषित किया गया? बाघ। और याद रखिए जो बाघ है सबसे ज्यादा कहां पर है? एमपी में। और मैंने बोला भी हम बातें करेंगे बाघ परियोजना की 1973 में लाई गई थी, उसकी बातें करेंगे हम। एक है राष्ट्रीय पालतू पशु हाथी, और यह कब घोषित किया गया था? 2010। जबकि एक राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगे डॉल्फिन। कब घोषित की गई? 2009। जबकि अगर हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, याद रखो इसे बायोस्फीयर पार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर पार्क। जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र होता है, प्राकृतिक रूप से। और किनको सुरक्षा दे रहा है? जीव जंतुओं को, या फिर बाद में किसको दे रहा है? पेड़ पौधों को। अब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को अगर प्राकृतिक रूप से सुरक्षा दिया जा रही है तो ये प्राकृतिक वातावरण जो मूल संस्कृति का संबंध स्थापित करता है वही क्या होते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जबकि मैंने आप लोगों से बात करी जैव मंडल आरक्षित जो दिवस है कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। कब से चालू किया गया? किसके द्वारा चालू? जबकि भारत में कुल कितने हैं? जबकि कितने को मान्यता दी गई? 13 को। अगर 18 की बात करें हम लोग तो याद रखिए कोल्ड डेजर्ट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। मानस और डिब्रू साइखोवा असम में। नोकरेक वाड्यूर कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुंदरवन कहां पर है? सिमलीपाल ओडिशा। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। मरीन तमिलनाडु। अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु। और एक बात करी नीलगिरी की पहाड़ियां, वो कहां पर है? 1986 में 3 राज्यों में आती है। ये कर्नाटक में आती है, तमिलनाडु में आती है और केरल में आती है। कहां पर आती है? केरल में। आपको पता भी होगा कि इस नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी को दो दो बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो दो बेटा। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। एक है कच्छ का रण है, और एक है पन्ना, एक है पंचमंडी, एक अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार अमरकंटक। याद रखिए सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ का रण। समझ गए? और बातें कल करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।